सकता था, लेकिन मैं कुछ बिंदुओं के ऊपर मैं बात करता हूँ। जब हमारे समाज का कोई आयोजन होता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हर साल भर कर्मा जयंती मनाते, क्या होता है, नहीं जाएंगे, फलाना है, ढेकाना है, क्या मिलता है? ये मिलता शब्द हमारे जैसे पदाधिकारियों को बहुत दुखित करता है। क्या समाज में हम व्यापार कर रहे हैं जो समाज के कार्यक्रमों में आए और जाएं और हम क्या मिलता है शब्द का इस्तेमाल करें? समाज में अगर आपको सीखना है, सामाजिकता सीखनी है, तो आप एक पक्षी कौवे से सीखिए। मैं प्रकृति से उदाहरण दे रहा हूं आपको, आप सबके बीच का उदाहरण दे रहा हूं। आप लोग देखे होंगे पितर पक्ष जब चलता है, हम लोग अपने पितरों को जब कोई दाना छींटते हैं, चावल भात जो भी बना है, बड़ा पूरी जब हम सींचते हैं, कौवा आता है। कौवा आता है तो अकेले कौवा खाता नहीं, गांव गांव करके पूरे गांव के कौवों को बुलाता है। और जब गांव भर के कौवे आए, हम तो एक मुट्ठी सींचे हैं, 4 मुट्ठी छींचे हैं, किसी कौवा को एक टुकड़ा मिलता है, किसी कौवा को कोई भात का टुकड़ा मिलता है, किसी को पूरी का टुकड़ा मिलता है, किसी कौवा को कुछ नहीं मिलता। फिर भी दूसरे दिन जब हम पितर पक्ष में सींचते हैं, फिर वो अगर कौवा बुलाता है तो फिर सारे कौवे आते हैं। कोई भी कौवा ये नहीं कहता कि मैं अगर गया था कल मेरे समाज के बुलावे में, मुझे एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं मिला, ये कोई भी कौवा नहीं कहता। इसलिए मेरा निवेदन है, आपको समाज के बुलावे में क्या मिलता है नहीं मिलता विषय नहीं है। अगर आपके समाज ने बुलाया है तो आप सबको समाज के बुलावे में जाना चाहिए। कुछ लोग समाज को चैलेंज कर रहे हैं, अगर हम साहू समाज में नहीं रहेंगे तो हमारा क्या उखड़ जाएगा, हम समाज में नहीं रहेंगे, चैलेंज कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं जो चैलेंज करता है, कल जाकर के बालों के एक फल दुकान में अंगूर ले लेना, तुम्हारी सारी हेकड़ी घुसड़ जाएगी। मैं 3 दिन पहले की बात बता रहा हूं, नमन फ्रूट में मैं अंगूर लेने गया, 3 प्रकार अंगूर। मैं पूछा भैया ये अंगूर का रेट क्या है? उसने कहा ये अंगूर का रेट 100 रुपया, ये अंगूर का रेट 80 रुपया, ये अंगूर का रेट 30 रुपया। मैं कहा यार अंगूर तो सब एक ही दिखते हैं। तो बोले भैया ये अंगूर मीठा वाला है इसलिए 100 रुपये का, और ये अंगूर ये थोड़ा खट्टा है इसलिए 80 रुपया क्या है। और कुछ अंगूर के दाने साबुत दाने रखे थे जिसमें कोई कचरा नहीं था। मैं पूछा इसका क्यों? तो बोले ये गुच्छा से अलग हो गया है। आप कल्पना कीजिए अगर अंगूर गुच्छे से बाहर हो गया तो 100 का अंगूर 30 रुपये में बिक रहा है। आप समाज से बाहर होंगे, आपकी औकात क्या होगी आपको समझना होगा। आप वही इंसान रहेंगे, वही साबुत इंसान रहेंगे, लेकिन समाज छोड़ करके जाएंगे तो आपको कोई कुत्ता पूछने वाला नहीं। हो सकता है मेरे शब्दों में थोड़ी दृढ़ता हो, लेकिन जब समाज को जब ऐसा बिखरता देखते हैं तो हमारे मन में भी पीड़ा होती है। नई पीढ़ियों में हमने देखा है समाज के प्रति, या हम अपने जिस इष्ट को मानते हैं उसके प्रति हमारा भाव होना चाहिए। नारियों का सम्मान हमारे भारत और छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। मैं रामायण का एक उदाहरण दे दूं, सीता हरण के बाद की बात मैं बता रहा हूं। हनुमान जी लंका गए, आप सब प्रसंग सुने होंगे। लंका गए, माँ सीता दुखी बैठी थी, हनुमान जी ने छल्ला गिराया, माँ सीता से मिलने के बाद जो बातें हुई, हनुमान जी ने कहा माता मैंने आपका कौशल जान लिया है, अब मुझे बड़ी भूख लगी है, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल फूल खा लूं। माँ सीता ने कहा खा ले बेटा। हनुमान जी ने जितना फल खाना था तो खाए, जितना खाना था उससे ज्यादा पेड़ को उखाड़ करके फेंकने लगे। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ों को, आपने प्रसंग सुना होगा, आप सब सुने होंगे, ये प्रसंग आता है। विकट हनुमान जी विकट उखाड़े, मतलब वृक्षों को उखाड़ करके लंका में से फेंकते गए। उसको रावण ने कहा उस बंदर को बंदी बना करके लाओ। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण की सभा में पेश किया गया। रावण ने पूछा अरे बंदर, फल खाया तो अच्छी बात थी, तेरे जितना खाना था खा लेना था, इतने सारे पेड़ को उखाड़ करके तूने क्यों फेंक दिया? हनुमान जी का सुंदर जवाब, ये समाज के संदेश देने लायक जवाब है, और यही हमारा शास्त्र कहता है, शास्त्र के करीब जाएं समाज अपने आप सुधरता है। जवाब सुनिए बहनों, हनुमान ने रावण से कहा अरे रावण, जिस सीता का तूने हरण करके लाया है वो सीता धरती से पैदा हुई है, उसका नाम भूपजा है, और भूपजा होने के नाते वहां पर जितने बड़े बड़े पेड़ हैं वो उसके भाई लगते हैं। और जिस बहन का
और जिस बहन का हरण हो जाए और उसका भाई सीना तान के खड़ा हो, ये मुझे नहीं हो सकता। इसलिए मैं उन पेड़ों को उठा करके फेंका। तुम्हारी बहन का हरण हो गया है और तू सीना तान के खड़ा है। समाज में भी आपके समाज का किसी तरह से क्षरण हो जाए तो साहू समाज के व्यक्ति को सीना तान के खड़ा होने का अधिकार नहीं है। या तो आपके समाज को जिसने कमजोर करने की कोशिश की उसको दो झापड़ मार करके वहीं समाप्त कर दो। अगर नहीं सह सकते तो वहां से चुपचाप चले जाओ। ये माँ कर्मा ने हमको सिखाया है। जब राजा ने अत्याचार किया तो कहा, माँ कर्मा ने वहां के तेलियों से कहा, जिस राजा का, जिस क्षेत्र का राजा अपने जनता के लिए उपद्रवी हो उस क्षेत्र में साहू समाज को रहना नहीं चाहिए। और माँ कर्मा के एक आह्वान पर वहां पर के नरवरगढ़ के सारे साहू समाज के लोग झांसी की ओर प्रस्थान कर लिए। अगर हम जिस चीज के लिए लड़ सकते हैं तो हम निश्चित रूप से लड़ें। आज हमारी नई बेटियां हमारी बैठी हैं। मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं, समाज में अभी जो पाश्चात्य सभ्यता की बात हमारे टोमन जी ने कही है, पाश्चात्य सभा में हमारी बेटियां जो है आज अपने से शादी कर ले रही हैं या व्हाट्सएप में शादी कर रही हैं, फेसबुक में देख करके शादी कर रही हैं। अरे मैं कहता हूं बेटियों, जिस पिता ने तुम्हारे लिए महंगी जूती लेकर के अपना फटा हुआ चप्पल नहीं बदला, अपने फटे बनियान को देख कर रह गया, लेकिन तुम्हारे लिए दिवाली में नई कपड़े लेकर आए। तुम्हारे लिए वर की अगर बात होगी, तुम्हारे लिए वधू की बात होगी, पूरा जीवन जिसने तुम्हारे लिए पसीना में बहाया है, अगर वो खुद प्राइमरी में या परसोदा में पढ़ा, तुमको बालक में पढ़ाया है, जब सब चीज के लिए तुम्हारे लिए अच्छा सोच सकता है तो तुम जितना अच्छा वर सोचोगे तुम्हारा पिता उससे भी अच्छा वर सोचेगा और तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी बहू चाहेगी। इसलिए मेरा निवेदन है, आप जो व्हाट्सएप और इसमें करते हो, आपको कोई आशीर्वाद देने में वाला नहीं है। जब हम समाज के बीच में शादी करते हैं, गोधूली बेला में शादी होता है, समाज के सारे लोग, अन्य समाज के सारे लोग, हजारों लोग जब आशीर्वाद अग्नि को साक्षी मान करके आशीर्वाद मिलता है, तब जाकर के हमारा वैवाहिक जीवन पूर्ण होता है। मेरा निवेदन है युवतियों से, जिस जो पिता आपके लिए प्याज के छिलके की तरह छिलकर आपके जीवन को संवारने की कोशिश कर रहा है, अपने पिता के ऊपर, अपने पालकों के ऊपर में भरोसा करे। मेरा दावा है ये समाज, आपका घर, आपका परिवार आने वाले समय में हमारे समाज के आशीर्वाद से बहुत अच्छा चलेगा।